हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10 मैथ के एक्सरसाइज 3.3 का तीसरे नंबर का सवाल बताने वाले हैं। इस तीसरे सवाल में टोटल 6 सवाल दिए हुए हैं और इसमें निम्न में से क्या विधि दी हुई है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि के द्वारा इस समीकरण को हल करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन सवालों को हल करना है। तो हमारा पहला सवाल क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। और एक संख्या कैसी है? दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्याएं ज्ञात करना है। अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम इसको हल करते हैं। तो हल में माना दो संख्याएं x तथा y हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कि दो संख्याएं कौन सी हैं? x तथा y हैं। तो दोनों संख्याओं में अंतर क्वेश्चन के अनुसार देखिए, प्रश्न अनुसार दोनों संख्याओं में अंतर क्या हो गया? x माइनस वाई बराबर 26 का अंतर दिया हुआ है। तो इस प्रकार ये 3 गुनी हो जाती हैं। तो और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दूसरी शर्त हमारी क्या है? 3 गुनी हो जाती है। एक संख्या जो है, एक संख्या यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो जाती है। तो x बराबर 3y, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। x माइनस वाई बराबर 26, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। और ये हमारी 3 गुनी यानी दूसरी शर्त से हमारी ये दूसरी शर्त क्या है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमारी दूसरी शर्त के अनुसार x बराबर 3y, यानी कि दूसरी समीकरण हमारी दूसरी शर्त के अनुसार x बराबर से समीकरण नंबर 2 होगी। तो x का मान कितना आ गया? 3y। तो x का मान 3y यहाँ पर रख लेता हूँ, इसे y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या है? x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। तो 3y, x का मान है 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो 3y में से y गया तो कितने में 2y बराबर 26। तो y का मान, इसी प्रकार हमें x का मान ज्ञात करना है। तो y के स्थान पर कितने रखेंगे? 13। तो 13 y के स्थान पर रखने पर हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो x क्या है हमारी, हम देखते हैं। तो पुनः y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में y का मान रखते हैं x बराबर 3y। तो x बराबर 3 इंटू 13। तो 13 3 39। तो x का मान कितना आ गया? 39। अतः x बराबर 39 और y बराबर 13। तो हमारी संख्याएं क्या प्राप्त हुई? एक 39 और एक 13। तो हमारा सवाल क्या था? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखो 13 और 39 का अंतर कितना है? 26 है। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल सिद्ध भी होता है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की तीन गुना है। तो 13 तियाँ 39 भी होते हैं, यानी 13 तियाँ 39। इस प्रकार ही हमारा सवाल को सिद्ध भी कर सकते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वे संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार ये रैखिक समीकरण द्वारा संख्या को ज्ञात कराते हैं। वैसे हम सीधे डायरेक्टली भी कर सकते हैं जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तब। इसी प्रकार ये हमारा दूसरा सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दोनों कोण ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल हमारे में, इस सवाल में दो कंडीशन दी हुई है। दो संपूरक कोण है, दो संपूरक कोणों में एक बड़ा कोण है। तो इस प्रकार इस सवाल को हम कैसे हल करते हैं? तो आइए देखते हैं। तो हल, माना दो संपूरक कोण x डिग्री तथा y डिग्री। तो इस प्रकार हम इसको मान लेते हैं क्योंकि रैखिक समीकरण में है। रैखिक समीकरण के अनुसार ही इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें हल करना है। तो माना दो संपूरक कोण x डिग्री तथा y डिग्री है। तो प्रश्न के अनुसार यानी संपूरक कोण, इसमें कंडीशन दी हुई है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोणों का जो मान होता है और हमारी दूसरी शर्त क्या है? शर्त से x डिग्री माइनस वाई डिग्री बराबर 18, क्योंकि एक जो कोण है वो दूसरी कोण से 18 डिग्री अधिक है। जब एक अधिक है तो उसमें से माइनस करेंगे। तो इस प्रकार हमारी शर्त क्या है? x डिग्री माइनस वाई डिग्री बराबर 18। तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया और ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। तो इस प्रकार हमें y का मान ज्ञात कर लिया। वाई डिग्री बराबर
एक्स डिग्री माइनस 18, इधर माइनस में ले आए और इसको प्लस में ले गए, तो बाई डिग्री का मान ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार हमें क्या है, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान क्या है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, एक्स डिग्री प्लस बाई डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो बाई का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री माइनस 18, बाई का मान हमारा क्या है एक्स डिग्री माइनस 18, तो एक्स पहले है, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री माइनस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर हो गया 2x डिग्री, 2x डिग्री, ये x डिग्री दोनों जुड़ गई, तो 2x डिग्री माइनस 18 इक्वल टू 180 अंश, 180 अंश 2x डिग्री बराबर 180, ये माइनस में यहाँ पर 18 डिग्री, ये प्लस में पहुँच गए 118, यानी 180 प्लस 18, तो 2x डिग्री बराबर 198, कितने हो गया 180 प्लस 18 198 डिग्री। तो हमारा x का मान कितना आ गया 99 डिग्री, ये दो है जो बटे में पहुंच गए, इस प्रकार से 2 नेम 18 और 2 नेम 18, तो x डिग्री का मान कितना आ गया 90 डिग्री। तो x डिग्री का मान समीकरण 3 में रखने का, तो हमारी समीकरण 3 क्या थी, समीकरण 3 हमारी बाई डिग्री बराबर x डिग्री माइनस 18 डिग्री इक्वल टू समीकरण नंबर 3। तो हमारा x डिग्री का मान ज्ञात हो गया, हमें बाई डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो x डिग्री का मान हम इसमें रख देते हैं। तो x डिग्री का मान कितना आया है 99 डिग्री, यानी 99 डिग्री। तो बाई डिग्री बराबर 99 डिग्री माइनस 18, तो x डिग्री बराबर कितना हो गया 81, अतः कोण 90 डिग्री प्लस 81 डिग्री है। तो इसमें कंडीशन जो दी हुई थी, x का मान कितना आया है 99 डिग्री और बाई का मान कितना आया 81 डिग्री, बाई का मान कितना आ गया 81 डिग्री। तो इस प्रकार x डिग्री का मान 99 डिग्री हो गया और बाई डिग्री का मान 81 डिग्री होगा। और इसमें कंडीशन क्या दी हुई थी कि दो संपूरक कोणों में, तो संपूरक कोण देखो, संपूरक कोण जो है, संपूरक कोण को का मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, तो 99 प्लस 81 कितना हुआ 9 और 1 10 का 0 8, अच्छा 1 9 और 8 कितना हो गया 8 9 17, 17 और 1 18, यानी कि कितना आ गया 99 और 81 कितना 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारी संपूरक कोण का, दोनों संपूरक कोण दो होते हैं, दो संपूरक कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये हमारी शर्त से सिद्ध भी होता है। तो इस प्रकार ही हमें दूसरा सवाल करना है और इसी प्रकार हम तीसरा सवाल देखते हैं। इसी प्रकार ये तीसरा सवाल दिया हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 7 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने खरीदी 7 बल्ले तथा 7 गेंदें 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें प्रत्येक बल्ले तथा मूल्य का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर, तो एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया। तो यहाँ पर मान लिया हमने इस सवाल के कंडीशन के अनुसार कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया। तो यहाँ पर हम इस शर्त को लागू करते हैं। तो एक पहली शर्त हमारी क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, तो हमने रखा है 7x, यानी x के स्थान पर हम 7 रखते हैं, 7 इंटू एक्स, तो और 6 गेंदे 38 रुपये में खरीदी। तो पहली शर्त से हमारी पहली समीकरण क्या बनती है, 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये की खरीदी हुई है। तो दूसरी शर्त हमारी क्या है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी हैं, तो प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार हमारी दूसरी समीकरण क्या हो जाती है, ये हमारी पहली समीकरण है, और दूसरी समीकरण क्या हो जाती है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो इसको हम एक में प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इससे दूसरी समीकरण से हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 3x प्लस 5y बराबर 1750, 3x प्लस 5y बराबर 1750, यानी दूसरी समीकरण से हम, ये हमारी समीकरण नंबर 2 जो है, उससे हम x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो x का मान कितना आ गया 1750 माइनस 5y, और ये 3 जो है बटे में आ गए,
तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया। अभी x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये हमारी समीकरण नंबर 1 है, यहाँ पर x का मान रख देते हैं। तो 7 बराबर 7 इंटू में x का मान रखना है 1750 माइनस वाई 5/3, तो यहाँ पर अपॉन में 3 रख दे, प्लस 6y, ये हमारी समीकरण नंबर 3 है। ये 6y इक्वल टू 3800। तो इसको हम हल करते हैं तो 7 से 1750 की गुणा करते हैं, 1750 को 7 से गुणा करते हैं तो 12,250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू 3800 इंटू 3। तो हमारा क्या हो गया, 12,250 माइनस 17y बराबर 11,000। 18y से 35y घट गया तो 11,400 बचा। तो यहाँ पर 17y इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400, तो 17y बराबर 850। तो 17 से इसको भाग करते हैं तो y बराबर 50, हमारा y बराबर कितना आ गया, यानी गेंद का मूल्य कितना आ गया, 50 रुपये। एक गेंद का मूल्य कितना आ गया, 50 रुपये। और हमें x बल्ले का ज्ञात करना है। तो y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो 3x प्लस 5y के बराबर स्थान पर क्या देंगे 50 इक्वल टू 1750। तो 3x प्लस 250 यानी 50 पंजे 250 इक्वल टू 1750। 3x बराबर 1750, ये 250 माइनस में पहुंच गए तो यहाँ पर कितना बचा 1500 यानी 1500। तो 3x बराबर 1500, तो x बराबर 1500/3, तो 3 से इसको भाग करते हैं तो 500 आता है। तो x बराबर 500 यानी एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य यानी 50 रुपये आया है। ये सभी सवाल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमें ज्ञात करने हैं। तो इस प्रकार हमें ये सभी प्रतिस्थापन विधि में 2 शर्तें दी होती हैं, 2 समीकरण बने हुए होते हैं, 2 समीकरण बनाने पड़ते हैं शर्त के अनुसार। तो रैखिक समीकरण में क्या होता है, 2 शर्त के अनुसार ही 2 समीकरण बनती हैं और 2 समीकरण के अनुसार ही हम सवाल को ज्ञात करते हैं, उसमें 2 ही आंसर आते हैं। एक का मूल क्या है, दूसरे का मूल ऐसे पूछ लिया जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपके लिए डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।